वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। शरबत गुला जो है वो एक कड़वा शरबत हो गया हमारे लिए। ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको जानना, जो वो बातें जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ रियासत को अनफॉर्चुनेटली मीडिया मैनेजमेंट तो करनी आती नहीं है। एक मशहूर शख्सियत है, उसको आप हैंडल कर सकते थे 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से, नहीं किया हमने। और अफसोस बात यह है कि हमारे यहाँ पूरी कैंपेन शुरू कर दी गई उस अफगान मुहाजिर खातून पे जो आज से पता नहीं 20 साल पहले बहुत मशहूर हुई थी। एक मैगजीन के उस पर आ गई थी, एक वेस्टर्न मगरबी एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली थी, उसकी नीली आंखें और छोटी बच्ची थी वो, और मशहूर हो गई वो। और वो एक तरह से सिंबल बन गई अफगान मुहाजिरीन के लिए, और जो अफगान खाना जंगी जो है उसकी एक सिंबल बन गई है। आज जो है हमारे लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको ना सिर्फ पकड़ा, उसकी डिपोर्टेशन की तैयारी की, और साथ साथ एक कैंपेन शुरू कर दी गई कि वो रॉ की एजेंट है और अफगान इंटेलिजेंस की एजेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि वो गलत काम में पकड़ी गई थी, और वो था, वो पासपोर्ट गलत था उसका, या CNIC फेक था, इस तरह की बातें। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 20, 25 या 30 सालों से कितने हमारे सरकारी लोग हैं, मुझे नहीं पता, FIA के अंदर हैं, पुलिस में, मुख्तलिफ जगहों पे, जिन्होंने पैसे दे के जाली शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए अफगान मुहाजिरीन के, या उनके जाली पासपोर्ट नहीं बनाए। कितने हैं आज तक आपको कोई पकड़े गए इस तरह के लोग? नहीं पकड़े गए, और बेतहाशा इन्होंने इन बेचारे अफगान मुहाजिरीन से पैसे कमाए हैं। लेकिन एक बेचारी औरत जिसके बच्चे हैं, पाकिस्तान में पले बड़े हैं, और कुछ ना हो, चले उनको जाना तो है अपने मुल्क में, कोई शक नहीं है, लेकिन आप तरीके से भेज सकते थे, हम दुनिया के दिल जीत सकते थे, बहुत कुछ कर सकते। हम तो खुद बात करते हैं शामी पनाह गजीनों की और उसकी, लेकिन हम ये कहते हैं पाकिस्तान में कि इनको वापस जाना चाहिए अफगानिस्तान, लेकिन तरीके से। लेकिन इनके खिलाफ जो है कैंपेन शुरू की गई, और अफसोस की बात है कि अब वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए कि मौका उठा के इतने सारे पनाह गजीन गए हैं अफगानिस्तान, उनको तो सदर अशरफ गनी ने रिसीव नहीं किया, लेकिन शरबत गुला को जो है स्पेशली उसके लिए एक सेरेमनी की गई, और खुद जो है फर्स्ट खातून अव्वल जो है अफगानिस्तान की, वो भी मिल रही हैं, सदर अशरफ गनी भी मिल रहे हैं। बल्कि हद तो ये है कि इंडिया ने ऑफर कर दिया कि हम आपको इलाज मुआवजे के लिए और तालीम के लिए आपके बच्चों को इंडिया आपको लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बच्ची आफरीन है उस पे शरबत गुला पे, कि ये मेरे दोस्त हैं उस्मान शरीफी, अफगान सहाफ़ी हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि इन्होंने इंटरव्यू किया और उससे निकलवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ बोले, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अफगानिस्तान मेरा मुल्क जरूर है, लेकिन यानी जहां मैं पैदा हुई हूं, मेरी पैदाइश का मुल्क है, लेकिन जो मेरा वतन है, जो होम है, जिसे मैं अपना घर समझती हूँ, वो पाकिस्तान है। तो वो नहीं बोली, लेकिन मजबूर एक खातून है, जाहिर है उसको मिलना है, सदर अशरफ गनी से पैसे लेने हैं, अपना काम चलाना है। तो अफसोस की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है, दाद देनी चाहिए चौधरी निसार साहब को कि उन्होंने आके वो जो कैंपेन उसके खिलाफ थी, शरबत गुला के खिलाफ, वो क्लियर की और बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना रॉ एजेंट है ना NDS है। ये देखिए, वो बेचारी ना तो जासूस थी और ना वो कोई बड़ी मुजरिम थी। हाँ, हालात के हाथों, मुझे नहीं पता, मैंने इस पर ज़्यादा तहकीक नहीं की, क्योंकि मुझे बताया गया कि वापस जाना चाहती है। वो भी एक हालात का शिकार हो गई। तो मेरा ख्याल है कि हमें